रॉस आइलैंड सामरिक महत्व का स्थान है, इसलिए नौसेना के अधीन में ठहर सकते हैं। यहाँ 2 अच्छे सागर तट भी हैं। लक्ष्मणपुर तट अतिथि गृह से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है, जिसके चारों ओर घने वन हैं। सीतानगर तट अतिथि गृह से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रेतीले सागर तट के चारों ओर चूना मिट्टी की भूमि है। नील द्वीप में प्रकृति के कई करिश्मे देखे जा सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पत्थर का यह सेतु। अप्रदूषित वातावरण तथा अछूते सागर तटों के गोद में है हैवलॉक द्वीप। यहाँ पर्यटन विभाग के डॉल्फिन यात्री निवास में ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के नीले नीले सागर का नयनाभिराम दृश्य देखते ही बनता है। अगर आप साहसिक अभियान में रुचि रखते हो तो डॉल्फिन यात्री निवास से 10 किलोमीटर की दूरी पर राधानगर समुद्री तट चले जाइए, जहां सूर्य की किरणों, रेतीले तट और स्वच्छ समुद्र का आनंद उठाया जा सकता है। यदि आप दुनिया भर के देशों से आए पर्यटकों की भीड़भाड़ से दूर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय है। आप अंडमान ट्रंक रोड द्वारा 12 टांग मार्ग से मध्य एवं उत्तर अंडमान की यात्रा कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक आपको करीब 290 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मार्ग के स्थलों से गुजरते हुए आप हजारों साल पहले का जीवन महसूस करेंगे। साथ ही आदिम सभ्यता के दर्शन भी हो सकते हैं। आपको घने वनों और जरावा आरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरना होगा। इस मार्ग पर सभी वाहनों के लिए बुश पुलिस से सुरक्षा गार्ड दिए जाते हैं। रंगत मध्य अंडमान का सबसे बड़ा नगर है। पोर्ट ब्लेयर से समुद्री मार्ग द्वारा इसकी दूरी 90 किलोमीटर है और सड़क मार्ग द्वारा 170 किलोमीटर। पोर्ट ब्लेयर से सड़क मार्ग द्वारा 6 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों के लिए ये बड़ा उपयोगी स्थल है। प्राकृतिक संपदा के धनी रंगत से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कर्ट बेस्ट बे। यहाँ पर पर्यटन विभाग का अतिथि गृह हॉक्सबिल नेस्ट है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए शांत आवास है। यहाँ के सागर तट पर मौसम में कछुए अंडे देने आते हैं। यहाँ मछुआरों के गांव भी हैं, जहाँ प्रकृति की गोद में ये लोग शांति से रहते हैं। इससे पहले रंगत से 10 किलोमीटर की दूरी पर और मुख्य सड़क से 10 मिनट चलकर आमकुंज तट पहुंचा जा सकता है, जहां एकाकी और शांत वातावरण है। यहाँ का सागर तट आमोद प्रमोद की अच्छी जगह है। आगे चलकर पंचवटी में पहाड़ से उतरता हुआ एक छोटा सा झरना है, जो पत्थरों से पिघलती शीतलता का नमूना है। प्रकृति प्रेमी यदि चाहें तो पंचवटी पहाड़ी पर चढ़ने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का वातावरण शुष्क हृदयी मानव को भी काव्य रचना के लिए मजबूर कर देगा। लॉन्ग आइलैंड के निकट लालाजी बे में सुंदर रेतीला समुद्री तट है, जहां लॉन्ग आइलैंड जेटी से 6 किलोमीटर समुद्री तथा 11 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचा जा सकता है। लॉन्ग आइलैंड जेटी से किराए की नौका से वहां पहुंचा जा सकता है। रंगत से लालाजी बे तक की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है। यह तट नारियल के बागानों और प्राकृतिक वनों से आच्छादित है। यदि कोई सागर की लहरों और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज के अलावा और किसी शोर के बिना शांत वातावरण में रहना चाहे तो यहाँ की यात्रा जरूर करें। मन हो तो रंगत से माया बंदर की यात्रा कीजिए, जो करीब 72 किलोमीटर की मनभावनी यात्रा होगी। रास्ते में हाथियों द्वारा लकड़ी के लट्ठे उठाने का कार्य भी देखा जा सकता है। जब हाथी अपने दांतों और सूंड के बीच वजनदार लकड़ी के लट्ठे उठाकर ट्रक पर चढ़ाते हैं तो देखते ही बनता है।
माया बंदर बंदरगाह से जुड़ा एक ऐसा नगर है जहां प्रदूषण मुक्त वातावरण और अनोखी सुंदरता देखने को मिल जाएगी। यहाँ पूर्ण विकसित बाजार भी है जहाँ जरूरत के सामान आसानी से खरीदे जा सकते हैं। अंडमान तथा निकोबार पर्यटन विभाग ने सभी महत्वपूर्ण जगहों पर पर्यटकों को ठहरने के लिए सुंदर आवास गृह बना रखे हैं, चाहे वे सुंदर घने वनों के बीच हो या मनमोहक पहाड़ियों पर। वे पर्यटक को एकांत तथा सभी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। ऐसे ही एक आवास का नाम है माया बंदर के निकट करमाटांग में स्विफ्टलेट नेस्ट। इस अतिथि गृह से चलकर आप सुंदर बलुए सागर तट पर पहुंच सकते हैं, जहां मौसम में कछुए अंडे देने आते हैं। माया बंदर बाजार से यह करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माया बंदर बाजार में ही ऊंचाई पर लोक निर्माण विभाग का भी एक अतिथि गृह है, जहां से समुद्र और खाड़ी का नजारा लिया जा सकता है। समुद्र और तटों के प्रेमियों के लिए यहाँ तटों को चुनना मुश्किल होता है। करमाटांग तट से पहले रामपुर सागर तट की अपनी अलग ही सुंदरता है। कैजुरीना के झुरमुट से घिरे इस तट पर बाजार के भीड़भाड़ से ऊबकर भी पहुंचा जा सकता है। पोखामेरा तट का शांत वातावरण आपका मन मोह लेगा तथा आपके मन और मस्तिष्क को सुकून मिलेगा। माया बंदर में रहकर एविस आइलैंड भी जाया जा सकता है। इस छोटे से द्वीप पर माया बंदर जेटी से बोट द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ अछूते एकाकी सागर तट, नारियल के पेड़ों के झुरमुट तथा प्रकृति की अपरिमित सुंदरता आपको मदहोश कर देगी। माया बंदर से 15 मिनट की बोट यात्रा से कर्लियो आइलैंड पर पहुंचा जा सकता है। यह सुंदर द्वीप वन विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ भी सुंदर समुद्री किनारा है, हरे भरे वन भी हैं। उत्तरी अंडमान में डिगलीपुर जाएं तो जगह जगह मीलों लंबे समुद्री किनारे देखने को मिलेंगे। प्रकृति के हितैषी पर्यटक यहाँ सूर्य, समुद्र, श्वेत रेत का सही आनंद उठा सकते हैं। माया बंदर से डिगलीपुर के काली घाट के लिए रोजाना 2 फेरी सेवाएं आती जाती हैं। माया बंदर से काली घाट के बीच मैंग्रोव के झुरमुट के बीच से जब बोट गुजरती है तो जीवन का सही लुत्फ आता है। ऊंची पहाड़ी से सटे पर्यटन विभाग के इस टर्टल रिजॉर्ट में आप अपने मन के दुखों को भूलकर स्वच्छ वातावरण में अपने आप को स्फूर्तिमान महसूस कर सकते हैं, जहां हजारों चिड़ियों के चहचहाने से आपकी भोर होती है। जहां तक नजर जाए मीलों तक हरियाली का आनंद लीजिए और कल्पना से परे एक कल्पना में खो जाइए। अतिथि गृह से 5 मिनट चलकर सैडल पीक की गोद में कालीपुर सागर तट पहुंचा जा सकता है। पूर्ण विकसित इस सुंदर सागर तट पर आप तैर सकते हैं, आराम कर सकते हैं या सूर्य स्नान करते हुए प्रकृति के नजारों में खो सकते हैं। कालीपुर के टर्टल रिजॉर्ट से सैडल पीक भी जाया जा सकता है, जो अंडमान की 732 मीटर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सागर तट पर आराम कर सैडल पीक की चढ़ाई की जा सकती है, जहां के रास्ते सुंदर घने वनों से होकर गुजरते हैं तथा कुदरत की जादूगरी यहीं दिखती है। यहाँ आप हवाओं से बात कर सकते हैं। वनों का हर पेड़, हर पत्ता अद्भुत है। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर की एयरबे जेटी के लिए सप्ताह में 2 बार बोट उपलब्ध रहती है। एरियल बे जेटी से बोट किराए पर लेकर रॉस और स्मिथ आइलैंड जा सकते हैं। इस यात्रा में करीब 1.5 घंटा लगता है। वन विभाग से शुल्क की अदायगी कर यहाँ जाने की अनुमति ली जा सकती है। रास्ते में लिटिल रॉस द्वीप भी देखा जा सकता है। इस आइलैंड के एक और रेतीले तट हैं, जहां पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। दूसरी ओर पथरीला तट है, जहां से रॉस और स्मिथ आइलैंड साफ दिखाई देता है। ये द्वीप प्रकृति की सुंदरता के नमूने हैं, जहां सुनहरे रेतीले तट हैं और अविश्वसनीय 50 मीटर की दूरी पर ही दूसरी ओर हरे भरे घने वन हैं। यहाँ पक्षियों के कलरव को सुना जा सकता है और हवाओं के झोंके आप हाथों से छू सकते हैं। सागर गीत गाते हैं, मानव खो सा जाता है जब नीले सागर की लहरें
सूर्य चुंबित तटों से होकर गुजरती हैं। रॉस और स्मिथ आइलैंड रेतीले मार्ग से जुड़े हैं, जो भारी ज्वार के समय ही अलग होते हैं। अंडमान के द्वीपों की एकमात्र नदी कल्पांग भी यहीं के सैडल पीक से निकलकर डिगलीपुर के बीच से गुजरती है। डिगलीपुर से रवाना होने से पहले रामनगर सागर तट भी देख लेना चाहिए। ये काली घाट से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और करीब 15 मिनट घने वनों से होकर गुजरना पड़ता है। तट बड़ा ही शांत है, बड़ा ही लंबा और अछूता, जो लहरों से भी अछूता लगता है। इस तट के चारों ओर केवड़े के पेड़ और घने वन हैं। अब लिटिल अंडमान की यात्रा पर चलते हैं, जहां का मुख्यालय हट बे है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर से जहाज द्वारा 8 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यहाँ अंडमान लोक निर्माण विभाग का एक अतिथि गृह है। यहाँ का झरना बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ की हवाएं ठंडी तथा वन घने पाए जाते हैं। यहाँ वन तथा बागान विकास निगम का हाथी प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ हाथियों को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अतिथि गृह से 14 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर सागर तट है, जिसकी रेखदेख वन विकास निगम करता है। यह सुनहरा और श्वेत तट इतना साफ और अछूता लगता है, जैसे अभी अभी ही इसकी उत्पत्ति हुई हो। यहाँ टिन के डिब्बे, प्लास्टिक के बैग, तेल के कचरे या नारंगी के छिलके नहीं दिखेंगे। आवाज लगाते सागर या आपके अपने पदचिन्ह ही दिखेंगे। यहाँ रेत के टीलों पर बादल को उतरते देखा जा सकता है। यहाँ रेड ऑयल पाम के बगीचे भी हैं, जहाँ पाम के बीजों को इकट्ठा कर कारखाने ले जाया जाता है। यहाँ कारखाने में तेल निकालने की प्रक्रिया भी मनोरंजक होती है। हटबे से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही निकोबारी आदिवासियों को बसाया गया है, जहाँ उनके जीवन को देखा जा सकता है। समुद्र के किनारे बड़े मनभावने हैं। दूर दूर तक फैले सुंदर रेतीले तट ऐसे लगते हैं जैसे समुद्री थपेड़ों से ये मिट्टी को बचाते हैं। पर्यावरण के अनुरूप पर्यटन ही अंडमान के दिल की धड़कन है, जो जीवन को एक नई अनुभूति देता है। यहाँ बहुत कुछ देखने एवं करने को है। शहरी जिंदगी और भीड़ से बचना हो तो दुनिया के इस स्वर्ग पर आना होगा और खुद को महसूस कीजिए। मन को उड़ान दीजिए, आराम कीजिए। सूर्य की किरणों को आत्मसात करें, पृथ्वी पर शांति महसूस करें और ऐसी यादें लेकर जाएं जो जीवन भर साथ रहें।